का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा लोगों के हेल्थ पे साथ साथ उनके सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इससे उबरने के लिए IRDA की गाइडलाइन से ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। यह एक इंडेमनिटी पॉलिसी है। इस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है अप टू द सम इंश्योर्ड जितना है उतना तक कवर किया जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए एडल्ट 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स 18 साल से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 1 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा इसमें ऐड किया जा सकता है अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो। पॉलिसी टाइप की बात करेंगे तो ये पॉलिसी इंडिविजुअल उपलब्ध है और फ्लोटर रूप में भी उपलब्ध है। अगर आप फैमिली के साथ में लेना चाहें तो भी, मल्टीपल फैमिली के साथ में लेना चाहें तो भी इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। मल्टीपल फैमिली मतलब माँ बाप या सास ससुर का भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करते हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड 50,000 है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख है। इस पॉलिसी को 50,000 के मल्टीपल से लिया जा सकता है, जैसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक की पॉलिसी को लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म 3.5 मंथ्स, डेज में देखेंगे तो 105 डेज, 6.5 मंथ्स डेज में देखेंगे तो 195 डेज, 9.5 मंथ्स 285 डेज होता है। इस तरह का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। इसमें कोई एनुअल पॉलिसी टर्म अवेलेबल नहीं है। इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है। विदाउट मेडिकल टेस्ट इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू 15 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिसिबल हॉस्पिटलाइजेशन या होम केयर ट्रीटमेंट। जो भी आपका 15 दिन हॉस्पिटलाइज होने से पहले 15 दिन का जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंसेस रहेगा वो भी इसमें कवर है, उसका भी आपको मिलेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उस बीच में जो भी आपका एक्सपेंसेस रहेगा मेडिकल एक्सपेंसेस वो आपको उसका रिइंबर्समेंट होगा। बात करते हैं कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर की। रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस, ICU एंड ICCU एक्सपेंसेस, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट फी, ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थेसिया, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, वेंटिलेटर चार्जेस, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, डायग्नोस्टिक कॉस्ट, PPE किट्स, ग्लोव्स, मास्क एंड सच सिमिलर अदर एक्सपेंसेस आर कवर्ड। अब बात करते हैं हॉस्पिटल डेली कैश की। ये ऑप्शनल कवर है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड। सपोज आपका 1 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसका 0.5% आपको मिलेगा। उसके लिए कम से कम मतलब आपका ये 24 घंटे का कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन ये काउंट होगा और ये आपको मैक्सिमम 15 डेज का मिलेगा पर पॉलिसी पीरियड में। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं। मैक्सिमम ऑफ 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द अनदर हॉस्पिटल। रोड एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपये आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन इसमें दिया जाता है। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। 15 डेज वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के लिए। यदि 15 डेज के अंदर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है इंश्योर्ड पर्सन तो उनको ये क्लेम नहीं मिलेगा। 15 डेज के बाद ये पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो जो भी आप प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत भरेंगे वो एलिजिबल रहेगा टैक्स बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 80D के लिए। होम केयर ट्रीटमेंट में अवेलेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। होम केयर ट्रीटमेंट कवरेज प्रोवाइडेड। द मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइज द इंश्योर्ड पर्सन टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट होम। There is a continuous active line of treatment with monitoring of the health status for each day. Daily monitoring chart including records of the treatment by treating doctor is maintained.
फोर्थ है both कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट अवेलेबल, एंड लास्ट वन है फॉर द रीइंबर्समेंट प्रायर अप्रूवल इज नीडेड। एक बेस्ट पार्ट है इस प्लान की प्रीमियम डिस्काउंट, 5% प्रीमियम डिस्काउंट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, मिडवाइफ्स, डेंटल प्रैक्टिशनर एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन एंड पीपल वर्किंग इन द हॉस्पिटल, इन सब के लिए 5% प्रीमियम डिस्काउंट भी दिया जाता है। कैशलेस में नेटवर्क हॉस्पिटल्स, एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल है। रीइंबर्समेंट के लिए नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, आप वहां पे पेमेंट करेंगे, सारा डिटेल्स, क्लेम फॉर्म, बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब जो है आप सबमिट करेंगे स्टार हेल्थ के ऑफिस में, क्लेम डिपार्टमेंट में, तो वो सब पेमेंट जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा वो आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा और डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रोसीजर फॉर रीइंबर्समेंट: रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सेकेंड है रीइंबर्समेंट ऑफ द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विद इन 15 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट। थर्ड है होम केयर एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट विद इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ होम केयर ट्रीटमेंट। ये प्रोसीजर है रीइंबर्समेंट का। पॉइंट टू रिमेंबर: रिन्यूअल, माइग्रेशन, पोर्टेबिलिटी, फ्री लुक पीरियड, ये सब अप्लीकेबल नहीं है इस पॉलिसी के लिए। आप सभी के लिए कोरोना कवच पॉलिसी का चार्ट, प्रीमियम चार्ट भी उपलब्ध करा दिया मैंने। इसमें आप देख सकते हैं 50,000 सम एश्योर्ड से लेके 5 लाख तक का सम एश्योर्ड और 3.5 महीने से लेके 9.5 महीने तक का जो पॉलिसी टर्म है, और ये सारा प्रीमियम चार्ट इसमें उपलब्ध है। इसमें 18% आपको जीएसटी ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल प्रीमियम होगा। ये चार्ट ऑप्शनल कवर का चार्ट है। अगर आपको ऑप्शनल कवर जैसे डेली कैश का मैंने बताया था, अगर वो आपको चाहिए तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कोरोना कवच पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।